वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट किए थे, उसी का ये तीसरा लेक्चर है और इस बार हम सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़े में दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे आराम से देखें और लर्न कर ले। बड़े टुकड़े कई बार बच्चे नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या बीएसबी बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है या ऑल इंडिया बोर्ड, कोई भी बोर्ड है। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बच्चे क्या करते हैं, एक डिफिनीशन डाल दिए, नंबर क्या मिलते हैं 2 में से हाफ। कोई टीचर दयालु हैं तो 1 डाल देते हैं। आपको ये देखना है कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं और जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उसका डबल पॉइंट बना के देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पूरे फिजिक्स को टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। इस चीज को आप लोग ध्यान दो। और इसी आधार पर अब हम इलेक्ट्रिक करंट आया कहां से, मान लो बेटा, देख लो, ये एक चार्ज बॉडी है, प्लस है। अभी पिछले क्लास में हमने चार्ज बताए थे और ये हमारे पास माइनस है। 2 चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। बताओ इससे क्या होगा, ऐसा करने से, जोड़ने से क्या होगा, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपली ऐसे समझो, जैसे घर के छत पर पानी की टंकी रहते हैं, एक में पानी भरा हुआ है एक में खाली है। एक पाइप से जोड़ते ही क्या होगा, जिसमें पानी भरा है वो पाइप के द्वारा फ्लो होकर उसमें जाएगा। कब तक, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव बॉडी को एक नेगेटिव को हमने जोड़ दिया, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिव तरफ फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसका मतलब हो गया चार्ज फ्लो किया। और चार्ज जैसे ही फ्लो करेगा हमने उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर जैसे करते हो नेगेटिव है, अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते गए, ये फ्लो होता रहेगा और जिसमें शॉर्टेज है उसके तरफ जाता रहेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसका पहला पॉइंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स through a conductor, the flow of electron through a conductor is called electric current। इलेक्ट्रिक करंट, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। इतना सभी बच्चे लिख देते हैं, समझो हाफ हो गया। अब इसका मेजर कैसे करें, मेजरमेंट के लिए तो देख लो, मोस्टली बुकों में ये डेफिनेशन में लिखा रहता है, जबकि ये मेजरमेंट है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रो a conductor is इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी कंडक्टर से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम t थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये कुछ बुकों में इसी को लिख देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बेटा रेट ये मेजरमेंट बताता है, तो आपको 12th क्लास में हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो चार्ज जो फ्लो करता है उसका डेफिनेशन दे दिए। और मेजरमेंट में देख लो, लेट इन t सेकंड q चार्ज फ्लोज, therefore in 1 second
in 1 second QYT चार्ज फ्लो। अब 1 सेकंड में जो फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। therefore by definition electric current equal to QYT, that is charge upon time taken to flow current। कितना देर चार्ज फ्लो किया या करंट फ्लो किया। अब यहाँ पर देख लो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गए। एक सिंपल डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, करंट इक्वल टू QIT, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। अब थर्ड में देख लो, इस पॉइंट को भी आप बना सकते हो, वैसे कहोगे इट इज डिनोटेड बाय, कुछ बुक वाले स्मॉल आई लिखते हैं, कुछ कैपिटल आई लिखते हैं, कुछ C लिखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी है। इट इज जनरली denoted by I, कैपिटल आई लिखो, या कुछ बुक वाले स्मॉल आई लिखते हैं या C लिखते हैं। Therefore I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन T। ये बेटा देखो फार्मूला। अब आप एंट्रेंस में जाते हो तो ये सब फार्मूला टिप्स में रहना चाहिए, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े। केवल इतना लिखने से काम नहीं चलते हैं। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q इक्वल टू IT, और यहां पर हो गया T इक्वल टू Q अपॉन I। यहां पर अलग अलग टुकड़े जितने बॉक्स में है वो फार्मूला याद रहना चाहिए एंट्रेंस के लिए। बाकी एक बार रीड कर दोगे तो सारे समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। अब बताओ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जनरली कन्वेंशनल करंट है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये अलग अलग थॉट है। लेकिन यहाँ पर किसी से भी पूछोगे तो करंट किधर फ्लो करते हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं। अब ये जो करते हैं तब तो इसमें डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव, तो ये स्केलर है या वेक्टर, इस पर भी बराबर है। आप याद रखना, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हो, जिनके 7 to 8 क्वांटिटी है आपके कोर्स में जो वेक्टर है, बाकी सारे के सारे स्केलर। इसलिए नहीं भी मालूम रहे, एक पॉइंट लिख दोगे स्केलर, तो आपका 90% से ऊपर है चांस ठीक होने का। तो आप यहाँ पर स्केलर लिख दिए। इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ में देखो, SI यूनिट इज कूलम्ब पर सेकंड, और इसी को लिखते हैं C/S। कूलम्ब पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हो, और CS रेज़ टू पावर -1, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर, और कैपिटल A एम्पियर नाम से लिखते हो तो एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, ये यूनिट में यूज करते हो तो स्मॉल a से लिखोगे एम्पियर, और अकेले a लिखते हो तो इसको कैपिटल A लिखते हैं। यहाँ पर इट इज SI यूनिट ऑफ कूलम्ब पर सेकंड। अब आप लोग कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े क्यों, डायरेक्ट एम्पियर लिख देते, तो लेकिन होता क्या बेटा, हम ही लोग सवाल बनाते रहते हैं। मान लो कभी हम ही लोग सवाल बनाते समय कंफ्यूज कर गए, पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हम यूनिट देख के पता कर लेते हैं ये कौन सा क्वांटिटी है। इसलिए आपको कूलम्ब पर सेकंड भी याद रखना है, CS रेज़ टू पावर -1 भी याद रखना है, C/S भी याद रखना है, और देयरफॉर 1 एम्पियर 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, ये आपको याद रखना है। अब इसके आधार पर आपके एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा, 1 एम्पियर, इसका डेफिनेशन हम क्या लिखें, when 1 कूलम्ब चार्ज flows
throw a conductor, throw a conductor per second, then the strength of electric current is called 1 एम्पियर। अब यदि आपके 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो करते हैं तब जो करंट का स्ट्रेंथ होगा उसको हम एम्पियर कहते हैं। अदर यूनिट्स आर, देख लो, एम ए, मान लो एम ए, 1 एम ए दैट इज 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10 पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10 पावर -6 एम्पियर। ये बराबर ये दो यूज होते हैं। वैसे आप नैनो एम्पियर वगैरह भी लिख सकते हो, लेकिन ये जनरली यूज होते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गए। अब यहाँ पर समझने के बाद देखो, नेक्स्ट इस साइड लिख लिया आप लोग, बेटा इस साइड आप लोग लिख लिए हो तो ठीक है, तो इस साइड मैं रब करता हूं। अब हम चलते हैं आपके पॉइंट नंबर 6। इतने पॉइंट बना देते हैं जो आराम से कितने भी भूल जाओगे तब भी आपको 2-4 याद रहेगा। अब यहां पर चलते हैं कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैरियर्स हो गया, ये चार्ज ले जाते हैं कौन। अब जनरली जैसे हम ट्रेन में एक पत्थर डाल दें या एक लिफाफा डाल देते हैं तो ट्रेन जहाँ से खुली है जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तक वो चले जाते हैं। तो ट्रेन यहाँ पर क्या काम किया, कैरियर का काम किया। अब ये कैरियर क्या होता है तो देख लो, पॉइंट नंबर 1, इन मेटालिक कंडक्टर्स electric current flows due to presence of free electrons और इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। किसको कहते हैं, लूजली बाउंड electrons in conduction band। इस तरह से आपके क्या देखा, मेटल में जो करंट फ्लो करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। अब यहां पर वहां दे देगा, कई सारे टॉपिक्स दिखा देंगे, बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरह के चॉइसेस दे देते हैं। अब आपका ये हो गया। बी में देखो, इन आयनिक साल्ट सॉल्यूशंस और एसिड्स और बेसेस, इलेक्ट्रिक करंट flows due to positive ions as well as negative ions। इनमें दोनों के कारण फ्लो करता है। और जैसे हम बता देते हैं, देख लो यहाँ पर ये है आपका प्लस, ये है आपका माइनस, और इसमें हमने NaCl
NaCl सॉल्यूशन डाल दिया। अब हम बता चुके हैं NaCl अट्रैक्शन होता है एयर में, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड बनते हैं, लेकिन पानी में घोलने पर डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वो अट्रैक्शन फोर्स कम पड़ जाता है। अब इसके लिए जो Na प्लस है ये अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, तो Na प्लस इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा, ये भी चार्ज ले गया और ये भी चार्ज ले गया। जैसे आपके देख लो NaCl पहले टूट जाते हैं Na प्लस में और Cl माइनस में, फिर एट एनोड Cl पहुंचेगा और ये क्लोरीन बन गए और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से फ्लो करते हैं आपके ये हमने, और एट कैथोड आपके Na प्लस पहुंचेगा और वहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और Na बन गया। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहते हैं। तो करंट किसके कारण फ्लो हुआ? पॉजिटिव के कारण भी और निगेटिव के कारण भी। अब यहाँ पर C, इधर लिख लिया आप लोग। गैसेस में करंट कैसे फ्लो करता है बेटा बताओ? गैसेस में करंट कैसे फ्लो करते हैं? अब यदि किसी बच्चे से हमने पूछा गैसेस से करंट कैसे फ्लो करते हैं, तो कहते हैं सर गैस से फ्लो करता तब तो ऊपर से वायर है मेरे ऊपर फ्लो हो जाता, तो अपने ऊपर तो नहीं कहा आपके ऊपर फ्लो हो जाता, तो क्लास बंद हो जाती, छुट्टी हो जाती। अब यहाँ पर ये नहीं है, गैसेस में कैसे करते हैं? यहाँ पर देख लो C, गैसेस आर bad conductors of current, but ionized gases conducts electric current due to positive ions and electrons। लेकिन आयनाइज्ड यदि गैसेस हैं तो ये होते हैं, जैसे हमारे ऊपर में आप लोग पढ़ चुके हो, अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर। अब वो आयनोस्फेयर जो ऊपर का है वहाँ आयन सी आयन भरे हुए हैं। अब वहाँ पर कैसे, जैसे हाइड्रोजन है, देख लो हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये यूवी रेज जैसे ही इसके ऊपर पड़ते हैं या कॉस्मिक रेज पड़ते हैं, ये एटम में टूट जाते हैं, और ये जो एटम है ये फिर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं। तो वहाँ पर ये और ये दोनों मौजूद है जिसके कारण करंट फ्लो करते हैं। डी, इन सेमीकंडक्टर्स like silicon, germanium, etc. electric current flows due to presence of hole and electron। अब यहां पर जो फ्लो करते हैं, यहां पर देख लो होल, अभी आप लोग नहीं समझे हो। होल इज ए प्लेस लेफ्ट बाय इलेक्ट्रॉन। जैसे आप अभी चेयर पर बैठे हो, उठ के चले गए तो सीट खाली हो गया, तो वो कहलाएगा होल, और जहां पर आप बैठ गए वहां इलेक्ट्रॉन कहलाए। इसमें इनके कारण होते हैं। अब इस तरह से कैरियर्स ऑफ करंट आपने सीख लिया। अब आपके देख लो लास्ट पॉइंट, घबराना नहीं भाई बेटा। देखो ये पूरा एक टॉपिक्स है, ये पूरे एक टॉपिक, सभी तो हम 5 मिनट 10 मिनट वाला छोटा वीडियो दे रहे हैं।
और यहां पर 7th पॉइंट में आ जाओ, डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। थके नहीं हो बेटा भाई, थके नहीं हो तो थोड़ा एक दिन भी तो लंबा क्लास खींचो। डायरेक्शन ऑफ करंट ये दो तरह से होते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। अब कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है सुन लो। कन्वेंशनल हो गया, जैसे हम लोगों के यहाँ क्या कन्वेंशन था, सुबह सो के उठो, तैयार होकर दिन भर काम करो, और शाम होते ही सनसेट होते ही घर आके बैठ जाओ। कहना मतलब दिन भर में जितना काम किया, जितना उपार्जन किया, कर लिया हमने, अब हमारे पास क्या बच गया, आराम करने का टाइम। लेकिन आज के ये है कन्वेंशनल। लेकिन आजकल क्या होता है, इंजीनियर की ड्यूटी लग गई नाइट में, डे में 3 शिफ्ट में होते हैं 8-8 घंटे के, किसी को 10 से 4 ऐसे करके लग जाते हैं, 10 से 6 लग जाते हैं रात के। तो वो रात को भी तो काम करेगा। अब कहोगे रात को नहीं करेंगे तो रात को जो आप लोग नेट चलाते हो धड़ाधड़, वो कैसे चलेगा बताओ। इस तरह से यहां पर कन्वेंशनल देख लो। पहला, इन कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट flows from positive terminal of a cell to negative terminal। हमने सेल लिख दिया जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, conventional direction, electric current flows from positive terminal of a cell to negative terminal through external circuit। अब यहां पर हमने एक सेल बना दिया, देख लो बेटा। जनरली सेल में ये ऊपर जो कैप लगा रहता है पॉजिटिव होता है, और नीचे जो रहते हैं जिंक का बना हुआ ये निगेटिव होते हैं। अब करंट इसमें कन्वेंशनल डायरेक्शन ऐसे फ्लो करेगा, इसके भीतर कार्बन का रॉड रहता है। अब यहाँ पॉजिटिव से फ्लो किया इस तरह से, ये हो गया IC, दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपने देख लिया। अब दूसरा होता है, यहाँ पर कन्वेंशनल हम लिख देते हैं हेडलाइन में, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके बारे में हमने यहां लिख दिए। अब हमारा है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप लोग सोचते हो स्कूल में ये सब कराते नहीं है बेटा, उतना टाइम नहीं है वहां पर, टाइम बाउंड सिलेबस रहता है, इतने के भीतर में आपको कर सकते हो। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ये जब आपका वाइवा होता है तो पूछते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या अंतर है। यहां पर पहला देख लो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक करंट। The flow of electrons through a conductor constitutes electronic current। यदि इलेक्ट्रॉन का केवल फ्लो हो रहा है तब जो करंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, या होल का फ्लो हो रहा है। इट इज गिवन बाय अभी आपने आई पढ़ा था तो हमने यहां IE लिख दिए, I फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट। और क्या पढ़े हो,
Q अपॉन टी इंट्रेंस वाला ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन एक रहते हैं। Q अपॉन टी जनरली आप जानते हो, लेकिन Q इक्वल टू आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ये लिख सकते हो। और एन ई अपॉन टी अलग कर दो, एन अपॉन टी इंटू ए, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ electrons into charge of electron that is E लिख दिए। पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। इसी के ऊपर हम यहां पर ये क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे कह दिया एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, तो पर सेकंड दिस इक्वल टू, आप यहीं देख लो, दिस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू ई। यहां पर हम इतने बता दिए हैं, इनमें से एक सवाल हमेशा आता है, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो। इतने सारे एक साथ ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया। अब इसके बाद भी एक शॉर्टकट सवाल हम दे देते हैं, फौरन समझ में आ जाएगा। अब यहां देख लो, क्वेश्चन है 1 कूलम चार्ज इज 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ पहला चॉइस 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 62.5 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड, डी नन। ये हमने सवाल दे दिया आपको। अब यहां से जो फॉर्मूले बनते हैं उसको देख लो। सॉल्यूशन I इक्वल टू, अभी आपने पीछे क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, एन ई अपॉन टी। तो I की जगह पर आपने एन ई अपॉन टी लिखा। I हमारा 1 एम्पियर है, N हमें पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इग्नोरिंग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, इंटू 10 पावर -19 और टाइम है 1 सेकेंड। तो देख लो, ये सवाल आपके बन गए। अब इसी को जो सॉल्व करते हैं तो देख लो, 1 इक्वल टू n इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1.60 10 पावर -19। सॉल्व कर लो, ये आपके हो जाएगा 100 अपॉन 160 to 10 पावर 19 ऊपर ले आओ, सॉल्व हो गए। ये आपके हो गए 0.625 10 पावर 19 दैट इज 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो गए। तो आपको हमेशा न्यूमेरिकल में याद रखना है 1 एम्पियर करंट इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब कंपटीशन में जाते हो तो वहां इतना बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हर सवाल पर 1 सेकंड बचाएंगे तो आपको क्या होगा, 30 न्यूमेरिकल पर 30 सेकंड बच सकता है, तो हम किसी और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लो। आए बात समझ में? अब वहां पर दे देगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर, हाँ वही सीबीएसई में दिया है तो बना के दिखाना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर करता है, करंट। यहां पर नेक्स्ट में देख लो, इन इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन करंट
flows from negative terminal to positive terminal through external circuit. It is just opposite to conventional current. It is opposite to conventional current. अब इसी को यहां पर हम डायग्राम में दिखा देते हैं। यहां पर देख लो, हल्का सा कॉपी पर बना लो। ये कन्वेंशनल हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है। यहां से जो करंट फ्लो करेंगे ये हो गया कन्वेंशनल करंट, ये हो गया IE। नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक फ्लो करते हैं। आगे बात समझ में। अब यहां के बाद लास्ट टॉपिक्स है करंट काइंड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो बच्चे थक गए हो तो रिलैक्स कर लो, या जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और नहीं सीखना चाहते हो तो सीखो। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट 8, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा आप लोगों को यहाँ बोरियत फील हो रहा होगा, और बेटा मैरिज पार्टी में जाते हो तो डांस कर लेते हो, कभी कभी वहां भी बच्चे बोरियत फील करते हैं। कुछ नहीं हुआ है, देखते चलो। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला पॉइंट, डायरेक्ट करंट, दिस इज कॉल्ड DC। अब डायरेक्ट करंट क्या है? इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ए करंट। A current which flows from positive to negative terminal through a conductor due to conductor is called direct current। डायरेक्ट करंट का ये हो गया, इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इट इज obtained by सेल और बैटरी। हमें सेल और बैटरी से जो करंट मिलता है वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट करंट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारा है बी स्टेडी करंट। बार बार वर्ड आपको जब पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट तो वहां पर बार बार आपको आएगा स्टेडी करंट। स्टेडी करंट DC या डायरेक्ट करंट whose value is constant for very small time is called steady current। ये हमारा स्टेडी करंट के बारे में डिस्कस होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टॉपिक्स बच गया है, 1-2 टॉपिक्स बच गए हैं, तो छोटा सा है, 5-7 मिनट के बाद है। इंस्टेंटेनियस
इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस करंट। अब यहाँ पर इंस्टैंटेनियस करंट में जिनको डिफ्रेंशिएशन आता है उनसे ये सवाल बनेंगे, जिनसे डिफ्रेंशिएशन नहीं आता उनसे ये नहीं बनेगा। द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट at any instant of time is called instantaneous, is called instantaneous, instantaneous current. It is given by, it is given by I लिख के यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लिख देना, INS, दैट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, दिस इज dq/dt। थोड़ा लेट लग गया, लंबा खिंच गया, इसलिए नहीं तो इस पर हम न्यूमेरिकल दिखाते। अब यहाँ पर देख लो इंस्टेंटेनियस हो गया। लास्ट करंट हमारा है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट, electric current whose magnitude and direction changes sinusoidally is called अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ हेडलाइन हम लिखे नहीं, नोट कर लो, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस साइनोसॉइडली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, और इसी को शॉर्ट में हम एसी लिखते हैं। अब आपसे पूछ लेगा हमारे घरों में कौन सा करंट फ्लो करता है? एसी। बैटरी और सेल से कौन सा करंट मिलता है? डीसी। एसटीडी करंट हो गया छोटे टाइम के लिए जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, उसको हम एसटीडी करंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस जा रहा है, अचानक मैंने पूछा करंट कितना है, इंस्टेंटेनियस हो गया। अब यहां पर अल्टरनेटिंग करंट एंड इट इज गिवन बाय, it is given by I equal to I naught sin omega t, I equal to I naught sin omega t। यहाँ पर क्या क्या है, किसको नाम लिख लो, I instantaneous value of current, I naught पीक वैल्यू ऑफ, पीक कहते हैं इसको, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ वेलोसिटी नहीं समझ लेना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है 2π/t और 2πν। यहाँ पर आपके कैपिटल टी टाइम पीरियड, कैपिटल टी हमारा हो गया टाइम पीरियड, और न्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी।
इस तरह से आप इसका इतना वैल्यू याद रखो। तो इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।